हेलो फ्रेंड, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो फंक्शन कीज के बारे में तो जरूर पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे आज फंक्शन की जो F1 से लेके F12 तक होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, जैसा आप सभी लोग को पता होगा। ठीक है, अगर कंप्यूटर जॉब के लिए जा रहे हो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, एक एक चीज के बारे में बताते हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अनिल मौर्य अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ फ्रेंड। पहला फंक्शन कीज है वो F1 है। ठीक है, F1 से क्या होता है, हेल्प होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे किसी विंडो एक्सप्लोरर में आके F1 करता हूँ तो देखो यहाँ पे हेल्प खुल के आ गया। ठीक है, अगर आप F1 का यूज किसी MS वर्ड जैसे यहाँ पे गूगल पे करोगे तो देखो यहाँ पे सपोर्ट गूगल का उसको भी देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर आप F1 का यूज पे करोगे देखो यहाँ पे ये साइड में खुल के आ गया है। तो इससे रिलेटेड अगर आप एक्सेल में करोगे तो देखो F1 तो यहाँ पे इस तरह से आ गया। तो मतलब किसी तरह का हेल्प अगर आप चाहते हो किसी विंडो किसी प्रोग्राम से तो आप वहाँ पे जाकर करते हो तो आपको वो चीज़ें विंडो खुलेंगी, आप सारा चीज़ कर सकते हो। जो नेक्स्ट फंक्शन कीज है वो F2 है। ठीक है, तो फंक्शन कीज F2 मतलब क्या होता है, रीनेम। जैसे यहाँ पे फोल्डर है, फोल्डर का अगर रीनेम करना चाहते हो तो आप F2 करोगे तो आप उसका रीनेम कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसका यूज एक्सेल में करूँ तो जैसे एक्सेल में यहाँ पे ऑन कर दिया हूँ, ठीक है, ओपन कर दिया हूँ, तो यहाँ पे कोई चीज़ मैं लिखता हूँ पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, इसका मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जैसे अनु कंप्यूटर लिखा है, अगर आपको इसमें एडिट करना है तो आपको सीधे उस पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करोगे F2 करोगे। जैसे ही आप F2 करोगे, फंक्शन कीज F2 करोगे तो देखो यहाँ पे आपको वो कर्सर ब्लिंक करेगा। ठीक है, आप एडिटेबल हो जाओगे, जहाँ पे आप जाके उस तरह से इसका यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको F2 का भी यूज करना आ गया है। अब मैं अगला फंक्शन कीज बात करने वाला हूँ F3। तो F3 का यूज देखो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, किसी और कमांड के जरिए हो सकता है, जैसे शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, ऐसे ही भी, और नॉर्मल भी होता है। तो मैं दोनों बताने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो मैं इसको किसी और कमांड के साथ जैसे शिफ्ट के साथ करके दिखाऊंगा फ्रेंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट कर लो, अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट F3 करते हो, ठीक है, केवल F3 नहीं, शिफ्ट F3, देखो एक कैप्स पूरा हो गया। फिर आप अगेन शिफ्ट F3 करोगे तो वो सेंटेंस केस हो जाएगा, फिर लोअर केस हो जाएगा, फिर अपर केस हो जाएगा। मतलब जितनी बार आप शिफ्ट के साथ F3 करोगे और वो चेंज होता जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप F3 का यहाँ पे गूगल पे आके करते हो, यहाँ पे कुछ फाइंड करने की ये चीज़ें आ जाएंगी, तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ों को फाइंड कर सकते हो F3 करके। जैसे कोई PDF खुला है तो उसमें नेम वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस तरह से आप सर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल F3 का यूज हो गया फ्रेंड। ठीक है, अगर आप MS वर्ड में करना चाहते हो तो मैंने MS वर्ड में शिफ्ट F3 के साथ बता दिया है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं बात करने वाला हूं जो अगला शॉर्टकट F4 है फ्रेंड। ठीक है, तो F4 का फ्रेंड यूज तो एक्शन को दोहराना होता है, जैसे जो भी काम किए उसको फिर से दोहरा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके अगर कॉपी कर लिया हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे F4 करूँगा तो वो चीज़ें बार बार आएंगी। ठीक है, अगर मैं F4 करूँगा तो वो चीज़ें फिर बार बार आएंगी। तो इस तरह से इसका F4 का यूज आप MS वर्ड में कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी काम किए हो उसको दोहराना चाहते हो, रिपीट करना चाहते हो तो F4 से वो चीज़ें रिपीट होती हैं फ्रेंड। ठीक है, अब मैं जो अगला कीज बताने वाला हूँ वो है F5। तो F5 का यूज आप नॉर्मल जानते हो, रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, जैसे आप राइट क्लिक करते हो रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप F5 केवल करोगे, देखो वो रिफ्रेश हो रही है डेस्कटॉप पे। तो इस तरह से F5 करके रिफ्रेश कर सकते हो। अगर आप गूगल क्रोम पे जाओ, यहाँ पे F5 करोगे तो वो चीज़ें रिफ्रेश हो जाएंगी। जैसे आपने काम किया, कुछ टाइम तक वेट कर दिया, तो इस तरह से ये चीज़ें रिफ्रेश हो जाएगी। अगर आप वर्ड में जाके F5 करते हो, कंट्रोल के साथ F5, तो देखो यहाँ पे फाइंड रिप्लेस गो टू आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें भी, एक्सेल में भी, तो कंट्रोल के साथ भी यूज आप कर सकते हो, नॉर्मल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग होता है। अगर मैं पावर पॉइंट की बात कर लूँ तो यहाँ पे F5 से क्या होता है, आपको स्लाइड शो होता है। ठीक है, जैसे आपने कई स्लाइड बना के रखा होगा तो आपको केवल वहाँ पे F5 करोगे तो वो स्लाइड प्ले होती जाएंगी। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पे दिखा सकते हो, इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब हर काम में, हर प्रोग्राम में अलग अलग कीज का अलग अलग यूज होता है, फंक्शन ही कीज का अलग अलग यूज होगा फ्रेंड। ठीक है, जैसे टैली वगैरह में आप अलग फंक्शन यूज करते हो फ्रेंड। तो जो नेक्स्ट कीज है वो F6 है। तो F6 का यूज आप एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए कर सकते हो। मतलब उस पर अगर आप गूगल क्रोम ऑन करते हो, ठीक है, उस पर आप F6 को प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो सर्च वाली होती है वो हाईलाइट हो जाएगी। आप उस पर कोई चीज़ डायरेक्ट जाके टाइप कर सकते हो या उस चीज़ों को सर्च कर सकते हो। अगर आप विंडोज़ पे आके, डेस्कटॉप पे आके F6 करते हो तो जो नीचे वाली पट्टी होती है, ठीक है, आप उस पर देखो ये हाईलाइट करते जाओगे। ठीक है, कोई भी चीज़ सिलेक्शन हो जाएगा, आप उस पर जाके चीज़ों को क्लिक करोगे तो वो चीज़ें ओपन हो जाएगी। इसका यूज आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ें आप अच्छे से एक बार फिर
फिर से देख लेना, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ जो अगला फंक्शन कीज है F7। तो F7 का यूज आप जानते हो, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैं कोई स्पेलिंग गलत लिख दिया हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे F7 प्रेस करता हूँ तो आपको साइड में यहाँ पे दिख के आ जाएगी, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ CANO, ठीक है, कैन था मैंने कैनो कर दिया तो वो दिखा रहा है मिस्टेक। और भी नीचे कैन से रिलेटेड दिखा रहा होगा, ठीक है। व्यू है तो व्यू से रिलेटेड दिखाएगा। मतलब कोई भी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है वर्ड में, ठीक है, तो आप उसको F7 से जाके स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक को चेक कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें देखो, या फिर आप राइट क्लिक करके उस वर्ड पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप F7 का यूज भी, फंक्शन कीज का यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी अगला जो फंक्शन कीज है वो क्या है, वो F8 है। F8 फंक्शन का यूज आप बूट के लिए वैसे किया जाता है, जैसे बायोस वगैरह के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको MS वर्ड में F8 का यूज बता देता हूँ। तो वैसे MS वर्ड में इसका अगर आप F8 करोगे तो एक बार करोगे तो वो एक शब्दों को, एक वर्ड को लेगा। अगर आप 2 बार F8 प्रेस करते हो तो आपको वो 2 वर्ड लेगा, ठीक है, मतलब आगे के वर्ड लेंगे। अगर आप एक बार और करते तो पूरे पैराग्राफ को लेगा। तो इस तरह से वो MS वर्ड में जो टेक्स्ट लिखे हो आप उस तरह से F8 का यूज करके सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है, लिखे गए मैटर को सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे F8 का नॉर्मल यूज आप बूट बायोस के लिए करते हो, ठीक है फ्रेंड। तो अगला फंक्शन कीज है वो आपका F9 है। तो F9 का यूज आप जैसे MS वर्ड में कोई फॉर्मूला करते हो, ठीक है, कोई मैटर वगैरह लिख रहे हो, ठीक है, जैसे जोड़ना है, घटाना है, तो आप फॉर्मूला के जरिए, पहले इसको मैं जोड़ के दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने एक टेबल बना लिया, उस पर कुछ मैटर लिख दिया हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला में जाना होगा, ठीक है। फॉर्मूला में जाने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे ओके कर देना होगा, तो वो अपने आप जोड़ देता है। वो ऊपर वाले वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो ऊपर वाले वैल्यू को चेंज करना है, मतलब कोई भी चेंज करो तो नीचे एक्सेल में तो अपने आप हो जाता है, लेकिन वर्ड में ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आपको F9 करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे कोई मैटर ऊपर की वैल्यू में चेंज करोगे तो नीचे रिफ्रेश करने के लिए F9 करते हो तो वो वैल्यू अपने आप चेंज करोगे। जैसे यहाँ पे 5000 है तो मैं 5000 को सेलेक्ट करूंगा, फिर F9 प्रेस करूंगा। जैसे F9 प्रेस करूंगा तो अगर मैं ऊपर की वैल्यू को चेंज किया तो वो भी देखो अपने आप चेंज कर दिया, 499 कर दिया, ठीक है। तो मतलब फार्मूला लगाने के बाद जो वैल्यू आए उस वैल्यू को सेलेक्ट करोगे, फिर F9 प्रेस करोगे तो आपको ये चीजें रिफ्रेश हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसा वर्ड में, एक्सेल में तो आप जानते ही होगे फ्रेंड। अगला जो फंक्शन कीजिए वो F10 है। अगर आप वर्ड में F10 करते तो आप ऊपर देखोगे जो रिबन है वो हाईलाइट हो जाती है, ठीक है। आप जिसका भी शॉर्टकट, जैसे आपको होम में जाना है तो आपको H करना होगा, इंसर्ट के लिए एंड, ड्रॉ के लिए JI, ठीक है। उसके अंदर आप जाओगे तो F करोगे तो आपका ये चीज़ है। मतलब इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो MS वर्ड में, ठीक है, F10 के जरिए से। अगर आप F10 का यूज वैसे करना चाहते हो तो आप अगर शिफ्ट के साथ अगर आप F10 करते हो, ठीक है, ये तो वर्ड में भी आ गया, इस तरह से एक्सेल का भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये हाईलाइट हो जाती है। अगर आप शिफ्ट के साथ F10 करते हो, साथ F10 करता हूँ तो देखो ये राइट क्लिक आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप राइट क्लिक लाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे आके दिस PC पे कर दिया, यहाँ पे आके कर दिया तो राइट क्लिक, ठीक है, शिफ्ट F10 करेंगे तो वो राइट क्लिक आ जाएगा। आप जो भी काम करना चाहते हो इस तरह से कर सकते हो। तो F10 का यूज आप इस तरह से कर सकते हो MS वर्ड में और विंडोज डेस्कटॉप पे अलग अलग तरीके से। अगला जो मैं फंक्शन कीज है वो F11 है फ्रेंड, ठीक है। अगर आप एक्सेल या फिर वर्ड में कोई भी डाटा बना कर रखे हो, आप उसका चार्ट बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको F11 करना होगा। जैसे F11 करोगे तो वो चार्ट बन, जैसे मैं डाटा बना देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करके थोड़ा बढ़ा देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर आप ये डाटा बन गया, अगर आप F11 करते तो आपको चार्ट बना देगा, ठीक है। F11 प्रेस करने पे आपको वो एक्सेल में या फिर वर्ड में चार्ट बना देगा। आप यहाँ से चार्ट को अच्छे से देख सकते हो। वैसे F11 का यूज जैसे आप गूगल क्रोम पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे फुल स्क्रीन ऑफ स्क्रीन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। F11 का यूज अगर आप गूगल क्रोम में कर रहे हो तो स्क्रीन को ऑफ या फिर फुल स्क्रीन से ऑफ स्क्रीन कर सकते हो। अगला जो लास्ट फंक्शन कीज है वो F12 है। तो अंत सेव एज करने के लिए किसी भी फाइल को अगर आप सेव एज करना चाहते हो, सेव अलग चीज होती है, सेव एज क्या होता है, किसी भी फाइल का नाम फिर से चेंज करना, उस लोकेशन पे जाके सेव करना, वो सेव एज कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे पावर पॉइंट का, तो इसको मैं अगर यहाँ पे F12 करता हूँ तो वो चीज़ें सेव हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको सेव एज करने के लिए F12 प्रेस करोगे तो वो चीज़ें सेव हो जाएंगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर गूगल क्रोम पे आके F12 करते हो तो कोडिंग वगैरह दिखने को मिल सकती है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। इस तरह से मैं ये फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक आपको बताया। तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, कोई भी क्लियर कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा फ्रेंड। तो आज के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।